प्रदेश में अगले महीने राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं होंगी। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण अटक गई थी। सीएम और शिक्षा मंत्री की बैठक के बाद इसकी घोषणा की गई। सीएम ने 10वीं 12वीं की बची हुई परीक्षाएं करवाने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों को समुचित व्यवस्थाएं करने के निर्देश दे दिए हैं। अब इन परीक्षाओं की तिथियों का कार्यक्रम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से भी जारी किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इन परीक्षाओं को लेकर छात्रों को पिछले 2 महीने से इंतजार था और अब वो इंतजार खत्म होगा। मैं पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, 2 खबरों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा, बातचीत करना चाहूँगा, दर्शकों तक वो महत्वपूर्ण जानकारी पहुँचाना चाहेंगे। पहली खबर तो ये है कि 10वीं और 12वीं के जो बच्चे हैं उनके लिए अब परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है, तो ऐसे में चुनौती बड़ी है और किस प्रकार से प्रशासन इसको लेकर तैयारी कर रहा है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होगी, कैसे इन बच्चों को परीक्षाएं दिलवाई जाएंगी? जी बिल्कुल, जो परीक्षाएं होंगी वो 10वीं और 12वीं की होनी है। 10वीं की तो 2 मुख्य विषयों की परीक्षा रह गई थी, जिसमें गणित और सामाजिक ज्ञान की परीक्षा थी। इसी तरह 12वीं के भी कई प्रमुख विषयों की परीक्षा रह गई थी। अब बोर्ड इनकी जो है वो जल्दी तारीख घोषित करेगा। तारीख घोषित होने के बाद इनको विद्यार्थियों को डेट शीट जारी कर दी जाएगी। लेकिन अभी इसमें एक बड़ी परेशानी ये आ रही है कि कई जो बड़े स्कूल हैं उनमें अभी क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं। अब सरकार को इस पर निर्णय करना है कि जो क्वारंटाइन सेंटर स्कूलों में बने हुए हैं इनमें किस तरीके से परीक्षाएं होंगी। इनके जो बच्चे हैं उनको पास के स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा या इन क्वारंटाइन सेंटर के लिए कोई और व्यवस्था की जाएगी। इस पर अभी बड़े लेवल पर अभी निर्णय होना बाकी है। और वहीं सरकारी ओर से भी स्कूलों को भी कुछ एक को निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो भी परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था करें, चाहे विद्यार्थियों को इसके लिए मतलब जो संख्या होगी, पहले एक रूम में 24 विद्यार्थी बैठ जाते थे, अब उस रूम में अब केवल 12 ही विद्यार्थी बैठ सकेंगे। इसके अलावा जो डेट शीट है और जो दूसरी तैयारियां हैं उनको बोर्ड पूरी तैयारी कर रहा है और जल्दी इसकी जो डेट शीट है वो जारी हो जाएगी। संभवतः ये जून में ये परीक्षाएं हो पाएंगी। जी, इसके साथ ही क्योंकि चुनौती बड़ी है और लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल भी है, ऐसे में परीक्षा करवानी भी बेहद ज़रूरी इस वक्त हो गई है। कुछ एक सवाल मोहित इसको लेकर ये भी उठ रहे थे कि ये परीक्षाएं स्थगित करके ग्रेडिंग सिस्टम कर दी जाए, तो उसको लेकर क्या सरकार की तरफ से कोई भी स्थिति इसको लेकर साफ नहीं की गई और परीक्षा का ऐलान कर दिया गया, तो क्या इसको लेकर भी चर्चा हुई है? जी बिल्कुल, इसको लेकर एक बड़ा सवाल ये है कि जो परीक्षाएं थी सीबीएसई ने तो जो कुछ एक परीक्षाएं थी उनको निरस्त कर दिया था, लेकिन जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं उनको किसी भी तरीके से निरस्त नहीं किया गया है। अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक ये सभी परीक्षाएं होनी है। हालांकि इसमें ये हो सकता है जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स की जो परीक्षाएं हैं उनमें स्टूडेंट्स को कुछ राहत दी जाए, लेकिन कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी जो परीक्षाएं हैं उनको कराने के लिए कहा है, इसलिए परीक्षाएं कराई जा रही हैं। जी मोहित, एक और सवाल इसके साथ ही शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ, शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ कि बच्चों की जो अब आगामी समय में पढ़ाई होनी है उसको लेकर एक पूरा एक रोड मैप लेकर इस वक्त शिक्षा विभाग चल रहा है। मुख्यमंत्री से भी लगातार उनकी बातचीत हो रही है और दिशा निर्देश भी इसको लेकर दिए जा रहे हैं। ऐसे में आउटडोर शिक्षा बच्चों को मिलने वाली है, ये भी सामने आ रहा है, तो क्या कुछ वो व्यवस्था रहने वाली है और कितनी राहत उससे बच्चों को मिलेगी? जी बिल्कुल, इस बार जो कोरोना संक्रमण की वजह से जो पढ़ाई है वो काफी प्रभावित हुई है। करीब 2.5 महीने हो गए हैं बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां हुई और आगामी दिनों में भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि स्कूल आखिर कब से खुलेंगे। वैसे राजस्थान में 27 जून से स्कूल खुलने का कार्यक्रम तय है, लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए कुछ कहना जल्दी होगा क्योंकि लॉकडाउन 5 जो है वो 1 जून से शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ जो स्कूलों में जो विद्यार्थियों की पढ़ाई है वो प्रभावित नहीं हो, इसे ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन क्लासेज चल रही हैं। अब आगामी भविष्य को देखते हुए भी ये ऑनलाइन क्लासों पर विशेष फोकस रहेगा। एमएसआरडी ने भी कुछ इस प्रकार की गाइडलाइन तैयार की है कि अब आने वाले दिनों में जो विद्यार्थी हैं उनको ऑड इवन तरीके से स्कूल बुलाया जाए कि विद्यार्थी एक दिन स्कूल जाएंगे, फिर एक दिन उनका छुट्टी रहेगी, फिर तीसरे दिन उनको फिर स्कूल जाना होगा। तो उनकी जो बीच के जो दिनों की जो पढ़ाई है वो ऑनलाइन ही होगी। करीब जैसे 200 दिन अगर स्कूल में पढ़ाई होती है तो उसमें से 100 दिन घर पर पढ़ाई होगी और 100 दिन स्कूल में पढ़ाई होगी। जी।